नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेल्सियर न्यूज़ में। इस वक्त तस्वीरें जो है हम आपको कच्ची शामनी भाजपा के कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार को कार्यभार संभाले हुए 11 साल हो चुके हैं और इन 11 सालों में जो है न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत में जो है बदलाव नज़र आया। अमृतकाल जो है वो नज़र आया, विकसित भारत की जो है झलकियाँ हमें नज़र आ रही हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कुछ झलकियाँ। भारत माता की जय। आए जो भी आए मोदी गवर्नमेंट को 11 साल पूरे हो गए हैं और काफ़ी बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में देश भर में देखने को मिला है। किस नज़रिए से देखते हैं उनके इस 11 साल के कार्यकाल को? देखिए, आज अगर मैं बात करूं, आज एक खुशी की लहर है पूरे देश में। और जहां पर आप देख रहे हैं कि विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए जो 11 साल का जो है पूरा एक टर्न्योर निकला आपके सामने ही है। और आज अगर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, और आज अगर मैं बात करूं यहाँ पर गरीबों के सशक्तिकरण की, बातें बहुत क्लियर हैं। सबका उत्थान हुआ है, चाहे मध्यम वर्ग भी हो, चाहे सुरक्षा की बात हो। तो आज उसी की श्रेणी में यहाँ पर एग्जीबिशन लगी थी और उसी के तहत हम यहाँ पर आए थे। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद फिर प्रोफेशनल मीट है। ये तो हर आदमी को खुद ही दिखाई दे रहा है कि भाई 2014 के बाद का और पहले का कंपेयर करें तो हर आदमी को खुद दिखाई दे रहा है। आज 14 से पहले जब भी या कहीं बात होती थी, घोटालों की होती थी। आज तक एक अपोजिशन एक भी घोटाला जो है मोदी सरकार का नहीं निकाल सकी है। इसका मतलब है कि जो सरकार है वो बिल्कुल स्मूथ काम कर रही है और हिंदुस्तान को, भारत को दुनिया के सबसे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जो है वो लेके जा रही है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, लेकिन वो भी अपोजिशन ठीक नहीं कर सकते ना कि एक भी घोटाला निकालते ना आज तक, लेकिन नहीं निकाल सके। अब चोरी छुपे में कभी कुछ बातें करते हैं, कभी कुछ बातें करती, लड़ाई पे आ जाते हैं, कभी संदूर पे आ जाते हैं, कभी पुलवामा पे आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं। जो देश के मुद्दे हैं उनके पे वो बात ही नहीं करते हैं। 11 ईयर ऑफ एक्सेलेंस, सेवा, सुशासन और जन कल्याण। आपने देखा होगा कि 11 साल कंप्लीट होने पे यहाँ पे मोदी जी के 11 साल कंप्लीट होने पे यहाँ पे एक पार्टी ऑफिस में एग्जीबिशन लगाई हुई है। एग्जीबिशन में पिछले 2014 से लेके 2025 तक के जो कार्यक्रम हैं वो दर्शाए हुए हैं। और आपने उससे पहले का भी कालखंड देखा होगा, 2004 से लेके 2014 तक यहाँ पे सिर्फ घोटाले। और आपने उस टाइम में देखा होगा कि 1600 लाख करोड़ के घोटाले जो हुए थे। और पिछले 2014 से लेकर 2025 तक अगर किसी का सोचा गया है तो वो सेवा भाव से और गरीब कल्याण का देखता हुए मोदी जी ने पूरे देश भर के 140 करोड़ जनता का जो है वो सोचा गया है और कैसे सुशासन लाया जाए। आपने पिछले 11 साल का कार्यकाल देखा होगा, कैसे डेवलपमेंट वगैरह, एक डेवलपमेंट एरा था 11 साल से हर क्षेत्र में, चाहे डिफेंस का हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे इंडस्ट्रीज का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे लाइट्स का हो, चाहे JJM जल जीवन मिशन का हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान का हो। हर क्षेत्र में जो है भारत ने तरक्की की हुई है। उसका आपने नतीजा देखा होगा कि 22 अप्रैल के बाद जब पूरा देश आहत था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने पाकिस्तान को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारा डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत था वो भी आपको देखने को मिला। आज जम्मू कश्मीर सुरक्षित है और पूरा देश सुरक्षित है, तो वो हमारा जो देश का नेतृत्व है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में है। ये 11 साल हमें सुशासन के, हमें लोगों के बीच में इसका बताना भी चाहिए, अपना बख्यान भी करना चाहिए। जो 11 साल है, पहले स्कीम्स बनती थी, सिर्फ कागजों में बनती थी, ना उनकी एग्जीक्यूशन होती थी, ना वो उसमें आती थी। आजकल स्कीम बनती भी हैं, इम्प्लीमेंट भी होती हैं, एग्जीक्यूट भी होती हैं, उनका लोकार्पण भी होता है। ये फर्क है पिछले कांग्रेस एरा में और मोदी जी के 11 सालों में। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये लगभग 2 महीने के अंतराल के ये जो कार्यक्रम हम सब बना रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज जम्मू जिला, उनके अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में एक एग्जीबिशन को शुरुआत करने का मुझे मौका मिला है। अपने दोनों विधायकों के साथ, युद्धवीर सेठी जी के साथ, पार्टी के उपाध्यक्ष विधायक अरविंद गुप्ता जी के साथ, हमारे जम्मू वेस्ट के विधायक, इसके साथ ही हमारे पार्टी के जितने भी
प्रमुख कार्यकर्ता हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, हमारी पूर्व मंत्री सेठी साहिबा हैं, इन सब के साथ मिलकर आज के ये जो कार्यक्रम, जिसमें एक एग्जीबिशन अनावरण उसको शुरू करने का मौका मिला है, इसके साथ साथ पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो इस जिले में हैं, उनके माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और शाम को एक प्रोफेशनल मीट भी जो है इस जिले के माध्यम से होगी। हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस 11 वर्ष के अंतराल में, अगर 11 वर्ष के अंतराल की अगर हम लोग बात करें तो 11वीं पायदान से शुरू होकर और आज आर्थिक व्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुका है। एक विकसित भारत की कल्पना जिसके बारे में हम लोग सपना लेते थे, सोचते थे, आज भारत उसी की तरफ अग्रसर है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश जो आगे बढ़ा है, इस 11 वर्ष के अंतराल के कार्य पैम्फलेट्स के माध्यम से हर घर में वितरित हों, इस विषय को भी लेकर पार्टी जो है वो काम कर रही है और इस एग्जीबिशन के माध्यम से उनके 11 वर्ष के कार्यों को जो है उजागर किया गया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अपने दोनों विधायकों के साथ पूर्व मंत्री जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा विभोज जी जो इस कार्यक्रम को और हमारे महामंत्री मुख्यतः रूप से देख रहे हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष और पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर इस एग्जीबिशन को मेरे आने का मौका मिला है। मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। आम लोगों के बीच में, आम कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिताने की आवश्यकता रहती है। 11 वर्ष के अंतराल के जो कार्य, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर है, चाहे वो बाहरी सुरक्षा को लेकर है, आप लोगों के ध्यान में आया होगा कि भारत आज आत्मनिर्भर भारत बना है, तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, एक कुशल नेतृत्व में जो है वो बना है। सबसे पहले आपका धन्यवाद, और आपके चैनल का हमेशा देखते हैं कि आप हमेशा मोदी सरकार, जहाँ उसके रिलेटेड कोई भी सरकार हो, आप उन सब का जो अच्छे डेवलपमेंट के कार्य हो आप लेकर आते हो। लेकिन आज जब हम बात करते हैं 11 साल मोदी शासन के, 11 साल अगर हम मोदी शासन के कहें तो ये सिर्फ एक 11 साल नहीं है, ये 11 सदियां हो चुकी हैं। जो चीज़ें आप देखो क्या हो रहा है, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है हर चीज़ में। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो, आप अपने एजुकेशन सिस्टम में ले लो, मैं कौन सी स्कीम्स ऐसी गिनाऊं जो आपका CDF फंड्स आते थे वो किस लेवल में आ रहे हैं, अभी जो आ रहे हैं वो बाई पार्ट्स आ रहे हैं, वो उस पार्ट्स में आ रहे हैं। हर वार्ड के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं नीचे के लेवल में जाऊं तो ऊपर के लेवल में आप देख सकते हैं जो अमेरिका, जो चीन, जो रूस कल हमें आंखें दिखाता था, आज हमारे लिए कुर्सी खुद लेकर खड़ा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर हुई है तो 11 साल की वजह से हुई है। ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो आम लोगों के वोटर की वजह से हुई है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला जम्मू कार्यालय में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है, इस 11 साल में इस प्रदर्शनी में कितनी स्कीम्स दिखाई गई हैं, कितनी वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो नेशनल वाइड से होकर नीचे ज़मीनी स्तर तक, चाहे वो एक किसी की 2 बेटियां हो उनके लिए है, चाहे एक ऐसी योजना जो एक हमेशा कांग्रेस क्या कहती थी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कांग्रेस तो हट गई, गरीबी हटी नहीं। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आया है, मोदी शासन के 11 साल, वो 11 साल जो हैं उसके बाद 23% पॉइंट शायद 1 है, इसके लेवल पे गरीबी का रेशो था, आज 5.1 है। कहाँ गया वो 18? ये सारा अगर हुआ है तो 11 साल की वजह से हुआ है। ये 11 साल की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गोल्डन पीरियड हम बात करें, गोल्डन पीरियड जो है ये 11 साल रहे हैं और इन 11 सालों में जो है केंद्र सरकार में जो है कई तरह के यहाँ पर पड़ाव जो है उन्होंने पार किए हैं, कई तरह के लेवल्स जो है वो क्रॉस किए हैं और ग्राउंड पर जो है उन्होंने कार्य करके दिखाया। और जिस तरह से यहाँ पर बात करें, आज एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो है अचीवमेंट्स जो है वो दिखाई जा रही हैं कि मोदी सरकार के टेन्योर में क्या क्या काम जो है वो जनता के लिए किए गए हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।